नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक और नई कहानी लेकर। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे, कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसी शिक्षा देंगे। आपने देखा होगा आजकल लोग अपने से ज़्यादा दूसरे को अच्छा समझते हैं, मतलब दूसरे से बराबरी करते हैं, दूसरे से अपने आप को कम समझते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हम इस कहानी में बताएंगे और कहानी को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आपको आज जब लास्ट तक पूरी कहानी देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये कहानी भी कोई कहानी है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत पुराना घना जंगल था। उस जंगल में अनेकों प्रकार के पशु पक्षी और सर्प, मतलब बहुत बड़ा ही जंगल था। सब कोई रहता था उसमें, सब विषैले पशु पक्षी जंतु जीव जानवर सब कुछ उसी में रहते थे। तो उसी जंगल में, उसी जंगल के एक वृक्ष पे एक कौवा रहता था। तो वो कौवा अपना रोज काँव काँव किया करता और उसी पेड़ के चक्कर काटा करता। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा जी रहते, जो कि अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे और वो भगवान का ध्यान कर रहे थे बैठे बैठे। तो जब कौवा काँव काँव करे, फिर भी वो जो महात्मा थे उनकी मतलब आँख ना खुले, उनकी जो ध्यान उनका जो लगा हुआ था वो ना टूटे। तो एक दिन उन महात्मा के मुख पे, चेहरे पे कुछ पानी की बूंदें टपकी। जब पानी की बूंदें टपकी तो महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया और महात्मा जी क्रोध से इधर उधर देखने लगे कि ये मेरे मुंह में पानी किसने डाल दिया। इधर उधर जब देखने लगे तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन जब उन्होंने ऊपर नज़र करी तो देखा उस डाल पे एक कौवा बैठा था। उन्होंने उस कौवे को नीचे बुलाया। तो जब वो कौवा नीचे आया तो उन्होंने पूछा कि देखा तो वो कौवा रो रहा था। तो महात्मा जी ने उस कौवे से पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, आखिर तुम्हें क्या दुख है, बताओ मुझे। तो कौवे ने बताया, महाराज मुझे बहुत दुख है, सब दुख ही दुख है। तो उन महात्मा जी ने कहा, तुम मुझे बताओ अपना दुख, अगर मुझसे इस दुख का निवारण हो सकेगा तो मैं अवश्य ही करूँगा। तो कौवा ने बताया कि महाराज सारे पशु पक्षी देखो, कोई किस कलर का कोई किस कलर का, और मेरा रंग ये काला रंग दे करके भगवान ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। ये कोई रंग होता है, काला रंग कोई रंग होता है। तो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि अरे काला रंग कोई रंग क्यों नहीं होता है, काली तो कोयल भी होती है। तो उस कौवे ने कहा कि हाँ, कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल को कम से कम मीठी आवाज़ तो दी है, सुरीली आवाज़ तो दी है, उसकी आवाज़ सुनकर तो लोग उसे पसंद करते हैं। मुझे तो कोई नहीं पसंद करता। अगर मैं कहीं दिख जाऊं, कहीं बैठ जाऊं, तो लोग मुझे कंकड़ पत्थर मार करके भगा देते हैं। तो सिर्फ मुझे जब पितृपक्ष में श्राद्ध होता है किसी का, तब ही मुझे वहाँ पे जाने दिया जाता है, अन्यथा मुझे जाने नहीं दिया जाता है। कहीं भी मैं किसी की छत पे बैठ जाऊं तो लोग डंडा लेकर भगा देंगे। किसी के घर के पास के पेड़ पे बैठूं तो लोग
ईंटें पत्थर चलाकर भगा देते हैं। तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि क्या आप हमारी समस्या का समाधान कर सकते हो? तो महाराज ने कहा हाँ, लेकिन तुम मुझे ये सोचकर बताओ कि तुम बनना क्या चाहते हो। मैं तुम्हें एक ही बार सिर्फ तुम्हारे शरीर को बदल सकता हूँ। तुम जो चाहो वो बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। तो कौवा ने सोचा कि मैं हंस बन जाता हूँ। हंस तो कितना सुंदर होता है, कितना अच्छा उसका रंग होता है, बिल्कुल सफ़ेद। और मैं हंस ही बन जाता हूँ। तो उसने कहा बाबा जी मुझे हंस बना दो। बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन एक बार सोच लो, एक ही बार बना सकता हूँ, मैं दोबारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप सोच लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। नहीं तो एक बार आप हंस से मिल आइए तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जीवन सरल है या कठिन है, या उसके जीवन में भी कोई दुख है। तो कौवा को ये बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि मैं जा करके हंस से मिल आता हूँ। तो एक तालाब में हंस जो थे वो तैर रहे थे। वहाँ जा करके उस कौवे ने हंस से पूछा कि भैया मुझे ये बताइए, आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, आपका रंग भी इतना अच्छा है, बिल्कुल सफ़ेद। लोग आपके साथ में फ़ोटो खींचने आते हैं कि हम कौवे के वो हंस के साथ में फ़ोटो खींच लें। और आप तो बहुत अच्छे हो, बढ़िया साफ पानी में तैरते रहते हो, आपके जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है। कुछ देर तक हंस सुनता रहा और उसको बहुत तेज़ से गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? उसने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ अपने काले रंग से। हंस ने कहा कि ठीक है तुम परेशान हो, लेकिन मुझसे पूछते हो, मैं खुश हूँ, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा परेशान हूँ। तो कौवा बोला कि वो क्यों, तुम तो कितने प्यारे लगते हो। हंस ने कहा ये सफ़ेद रंग कोई रंग होता है, मातम का रंग होता है। ये जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको सफ़ेद कफन उड़ाया जाता है। ये भी कोई रंग है? लोग फोटो तो खींचने आते हैं, लेकिन पत्थर ढीला डंडा मार मार के मुझे उड़ाते हैं, उड़ा के फ़ोटो खींचते हैं। मतलब मैं इंसानों की चपेट में रहता हूँ, उससे मुझे दिक्कत होती है। मैं इससे अच्छा काला होता, तुम्हारे जैसा होता, कम से कम कोई मुझे परेशान तो नहीं करता। कौवा ने ये बात सुनी और चुपचाप वहाँ से चला गया और जा कर के महात्मा जी को बताया कि हे बाबा जी, वो हंस तो हमसे ज़्यादा परेशान है। तो महात्मा जी ने कहा फिर तुम क्या बनना चाहते हो? तो कौवा ने कहा कि ठीक है, आप मुझे तोता बना दीजिए। तोता तो बहुत अच्छा होता है, उसको इंसान पालते भी हैं, और कितना अच्छा उसका रंग होता है हरा, और उसकी टोंट कितनी सुंदर होती है। तो बाबा जी ने कहा कि एक बार तुम जा करके तोता से भी मिलाओ, उसके बाद बताओ मुझे, क्योंकि एक ही बार मैं बना सकता हूँ, बार बार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो तुरंत वहाँ से कौवा उड़ा और वहीं पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे तोतों का झुंड रहता था, वहीं उसी जंगल में। तो जब वो कौवा उस पेड़ के पास पहुंचा तो वो उस पेड़ के उसने 4-5 चक्कर लगाए, लेकिन उसे तोते ना दिखे। लास्ट में जब आ करके वो नीचे बैठ गया, खूब देर तक वो ऊपर निहारता रहा। जब उसने खूब ध्यान लगा कर देखा तो उसे तोते 1-2 दिखे। उसने एक तोते को बुलाया कि भैया यहाँ आओ। तोता आया तो उसने पूछा, कहा कि तोते भैया, आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, आप कितने सुंदर भी हो, लोग आपको पसंद भी करते हैं, पालते भी हैं, आपकी टोंट भी कितनी अच्छी है। तब तो तोता बिल्कुल गुस्से में हो गया और बोला
कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर क्यों तुम आज बार बार मेरे पेड़ के चक्कर लगा रहे थे। तो उसने बताया अपनी सारी बात कि मैं काला हूँ, इस वजह से मैं परेशान हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने रंग रूप से, अपने रहन सहन से तुम खुश हो। तोता बिल्कुल उदास होकर कहने लगा कि भैया मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम अभी खुद ही सोच लो कि तुमने इस पेड़ के 4-5 चक्कर लगाए लेकिन हम लोगों को देख नहीं पाए। उसी कलर का मैं, उसी कलर के पत्ते, अब कोई समझ ही नहीं पाता मैं हूँ कि पत्ते हैं। और लोग मुझे पालने के लिए लेके जाते हैं, मुझे पालते हैं तो काहे में पालते हैं, पिंजड़े में पालते हैं। खुद ही तुम बताओ मुझे, पिंजड़े में रह करके क्या कोई सुखी रह सकता है। खाने के लिए मिर्ची देते हैं और मतलब मैं भी बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से। ये कोई हरा रंग कोई रंग नहीं है, पेड़ में छुप जाओ कोई नहीं बता सकता पत्ता है कि तोता है। और तुम बोल रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता तो मेरे लिए ठीक होता, मैं कौवा ही बन जाता तो मेरे लिए ठीक होता, लेकिन ये तोता बनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद कौवा जो है तुरंत लौटकर वो ऋषि जी के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, तोता तो हंस से भी ज़्यादा दुखी है। तो महाराज ने कहा तो फिर क्या चाहते हो तुम बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज एक कोशिश और, एक बार। तो महाराज ने कहा ठीक है, ये आपका आखिरी बार होगा, इसके बाद मैं आपको दूसरा कोई मौका नहीं दे सकता। तो कौवा ने कहा कि ठीक है, मैं सोच विचार चुका हूँ, आप मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो सबसे सुंदर होता है, राष्ट्रीय पक्षी भी होता है और मोर सबसे अच्छा है। और उसका कोई एक कलर भी नहीं है, एक रंग भी नहीं है। देखो कितने सारे रंग होते हैं और कितना सुंदर लगता है मोर। तो महाराज ने कहा कि एक बार तुम मोर से भी मिलाते तो अच्छा होता। तो उसने कहा कि नहीं, मैं मोर से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोर को तो कोई कष्ट है ही नहीं, मोर तो सबसे अच्छा है और मुझे मोर ही बना दीजिए। महाराज ने कहा नहीं, एक बार जा करके मोर से मिल करके आओ, उसके बाद मुझे बताओ फिर तुम्हें क्या बनना है। तो कौवा मोर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि भैया आप तो बहुत ही सबसे प्यारे जानवर हो, जानवरों में सबसे प्यारे हो, आप राष्ट्रीय पक्षी हो, आपको कोई मार भी नहीं सकता खुलेआम। और आपके पंख कितने सुंदर हैं, आपको लोग छुप छुप कर देखते हैं और आप बहुत ही सुंदर हो और मुझे आप बहुत पसंद हो। मोर सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। उसने कहा आपने कह लिया जो आपको कहना था। तो कौवा ने कहा क्यों, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। मोर ने कहा मुझे तो बहुत परेशानी है, मैं अपने इस रंग रूप से ही परेशान हूँ, मैं सुंदर हो करके परेशान हूँ। अगर मैं सुंदर नहीं होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मुझे खुलेआम मारने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन चोरी छुपे लोग मेरा शिकार करते हैं, मुझे मारते हैं, मेरे पंखों को नोचते हैं और बेचते हैं। और मैं तो अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, इस रंग रूप की वजह से परेशान हूँ। अगर मैं तुम्हारे जैसा काला कलूटा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मेरे जान के पीछे नहीं पड़ता और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे जो मर्जी मैं खाता, जहाँ मर्जी उड़ता, जहाँ मर्जी रहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे जो भी दिक्कत है इस रंग रूप के वजह से ही है। तब तो कौवा बहुत चिंतित हो गया। उसने सोच लिया कि भैया सबसे अच्छे तो हम ही हैं, इन सबसे जिनसे हम मिल चुके हैं, जिसने जिसने अपनी परेशानी बताई है, सबसे सुखी और सबसे अच्छे हमको लगता हम ही हैं। हमसे ज़्यादा सुखी कौन है, क्योंकि इन लोगों को तो बहुत कष्ट है, हमको तो कोई कष्ट नहीं है, ना किसी से जान का खतरा, ना कुछ ना कुछ। तो वो बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने कहा बेटा जल्दी बताओ, क्योंकि मेरी ध्यान का वक्त हो रहा है, मेरी समाधि का वक्त हो रहा है, और तुम जल्दी से बता दो, मैं वही तुम्हें बना दूं। कौवा हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं जैसा हूँ जो हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे पता चल गया है कि मैं अब बहुत ही सब जानवरों से मैं अच्छा हूँ,
इसीलिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी अपनी बराबरी किसी और से नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं, जैसा मेरा रंग है, जैसा मेरा रूप है, जितना मेरे पास धन है, जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, जैसा मेरा पति है, जैसी मेरी बीवी है, हमारे लिए अच्छा है। कभी दूसरे की बीवी, दूसरे के पैसे, दूसरे का पति, दूसरे के बच्चे देखकर ये ना कहें कि उसका बेटा बहुत अच्छा है, उसकी बहू बहुत अच्छी है, उसकी सास बहुत अच्छी है। मेरा जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे का जो दिखता है वो असली में होता नहीं है। यही आप सोच लीजिए कि 3 जानवरों के पास गया कौआ, लेकिन तीनों में उसे कोई उससे अच्छा नहीं लगा। तो बस इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी अपने को दूसरे से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। जो हमारा है वो हमारे लिए अच्छा है, जो दूसरे का है वो उसके लिए अच्छा है। उसके घर का, उसके अंदर का मामला हम नहीं जानते। अगर वो कौवा हंस से न मिलता, मोर से न मिलता, तोता से न मिलता, तो उन सबको वो अपने से अच्छा मान रहा था कि नहीं मान रहा था? जब वो उन लोगों से मिला तब उसे पता चला कि नहीं, इन लोगों को भी दुख है, ये भी परेशान है, कोई खुश नहीं है। तो जितना हमारे पास है, जो हमें परमात्मा ने, जो हमें ईश्वर ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। किसी से कभी भी अपनी बराबरी नहीं करनी चाहिए। और जो बराबरी करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, सोच सोच के परेशान रहते हैं। लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल, उसका निष्कर्ष बस यही है कि आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, दूसरों के बारे में ध्यान देना बंद कर दीजिए, आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। तो यहीं से हमारी कहानी समाप्त होती है और हम लेते हैं आप सबसे विदा और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।